Let us start the chapter number 6 for class 8th, that is the square and square root। तो सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर्स होते क्या है, फिर आप डिटेल में डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर्स क्या होते हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल्स डेली लाइफ जो यूज करते हैं, आपने चेस बोर्ड देखा होगा, करेक्ट, जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये चेस बोर्ड है जिसपे रो जो हॉरिजेंटली होते हैं इनको रो बोलते हैं। ये कितने बॉक्स होते हैं, रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये रो नंबर 4, रो 5, रो 6, रो 7 और रो 8। टोटल 8 रो हो जाए, 8 रोज होती है। जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें कॉलम्स बोलते हैं। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7 और कॉलम नंबर 8। इस तरह से आपके टोटल 8 रोज 8 कॉलम्स होते हैं। अब ये आपके पास स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं। इस पे क्या बने होते हैं, स्क्वायर बॉक्स। क्या बने होते हैं, स्क्वायर बॉक्स। आपको दिख रहा होगा ये स्क्वायर बॉक्स है। इस तरह से बहुत सारे स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स आपको काउंट करना है। तो किस तरह से करते हैं, आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो कितने स्क्वायर बॉक्स होंगे सबको काउंट करना है। तो सबसे पहले सिंपली डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, रोज को काउंट कर लीजिए। टोटल कितनी रोज है आपकी, 8 रोज है। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी रोज है, 8 रोज है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ, नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ। कितनी रोज है आपने काउंट की, 8 रोज है। कितनी रोज है, 8, जो ओरिजेंटली है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपने लिखा नंबर ऑफ रोज कितनी है, 8। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितना है, 8। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 × 8 कितना हो गया, 64। तो आप जैसे ही काउंट करेंगे सारे स्क्वायर्स को इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से सारे काउंट करेंगे लास्ट तक। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 64। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ, तो आपको 64 मिला। यहाँ पे आप दो चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे सेम नंबर आ रहा है। जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स है। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या है, सेम। तो इस तरह से नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर की डेफिनेशंस क्या होती है, आप देखिए, जब आपको स्क्वायर ऑफ 2 पूछा है तो उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कीजिए। आपको पूछा गया स्क्वायर ऑफ 2, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 4। ऐसे आपको पूछा जाता है कि स्क्वायर ऑफ 7 बताइए, तो जिस नंबर का स्क्वायर चाहिए उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 49। ऐसे आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है, बताइए स्क्वायर ऑफ 2/3 कितना होगा, 2/3। तो कुछ नहीं करना, जो ये फ्रैक्शन है इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर ऑफ 2/3 होगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3। और आप जानते हैं फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका स्क्वायर आ जाएगा 4/9। इस तरह से आप स्क्वायर फ्रैक्शन का भी निकाल सकते हैं, डेसिमल्स का भी स्क्वायर पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। मान लो आपसे पूछा गया स्क्वायर ऑफ 0.2 निकालिए, तो आप सबसे पहले 0.2 को फ्रैक्शन में लिख लीजिए। आप लिखेंगे 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 × 0.2 से। अब इसको सॉल्व डायरेक्टली मत कीजिए, आप ऐसे कीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। पॉइंट हटा देंगे तो 2/10, इसको भी हटा देंगे पॉइंट, तो 2/10। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 2 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 10 × 10, तो ये वैल्यू आ गई 4/100। तो वापस डेसिमल लगा लेंगे 2 डिजिट छोड़ के, तो 4 लिखा, 1 डिजिट का 0, 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। ये स्क्वायर किसका निकाल दिया, पॉइंट। इस प्रकार से आप नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर का, फ्रैक्शंस का भी निकाल सकते हैं, और डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है जिस नंबर का स्क्वायर चाहिए उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम डेफिनेशन सिंपली लिख सकते हैं। डेफिनेशन स्क्वायर की क्या होगी, तो द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, आप लिख लीजिए स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन
square of a number is obtained by multiplying the number by itself। किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्क्वायर। इटसेल्फ, खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा। ऐसे ही एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2 बताइए, स्क्वायर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर है इसी को इसी से मल्टीप्लाई किए, 2 × 2 कितना आ गया, 4। इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, नंबर बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर को तो आपको जो नंबर मिलेगा दिस इज द स्क्वायर नंबर। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। या फिर एक और डेफिनेशंस आप चाहे तो स्क्वायर का मतलब होता है, एक चीज़ और लिख सकते हैं, करेक्ट, जो भी नंबर्स होता है। और एक चीज़ नोट में लिखवाऊंगा, तो पहले आप स्क्वायर को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नंबर मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। फर्स्ट तरीका तो ये हो गया, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं। जैसे आपने स्क्वायर ऑफ 4 निकाला, जिस नंबर का स्क्वायर चाहिए उसकी रेज टू द पावर 2, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर मतलब नंबर रेज टू द पावर 2। किसी भी नंबर की पावर अगर 2 लगा देंगे तो आपको उसका स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको चाहिए स्क्वायर ऑफ 3 चाहिए, किसका चाहिए, स्क्वायर ऑफ 3 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो जो नंबर है इसकी पावर 2 लगा दीजिए आप। 3 की पावर आप जैसे ही 2 लगाएंगे, पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा। सेम ही तरीका है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3, पावर जितना होता है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। 3 × 3 9, तो ये सेम आ गया। इस तरह से पावर्स में भी आप कह सकते हैं, पावर जिस नंबर की पावर 2 लगा देंगे तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, स्क्वायर। जिसका स्क्वायर चाहिए उसकी पावर कितनी लगा देंगे, 2। इस तरह से जब भी नंबर्स को लिखा जाता है तो 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे जो भी नंबर लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देखेंगे 3 की पावर 2 लिखा है, तो ये जो 3 है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और जो ये पावर होती है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो आपको पता होना चाहिए इसमें बेस क्या है, 3, जो भी नंबर है गिवन, उसकी पावर कितनी है, 2, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर बोल सकते हैं, करेक्ट। इस तरह से आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो 2 तरीके, आप उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किए या फिर उसकी पावर 2 रख दीजिए, करेक्ट। अब चलते हैं, जैसे कुछ नंबर्स देखते हैं ताकि उनके बीच में कुछ रिलेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको टेबल्स बना के कुछ, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और जो भी आपको नंबर्स मिलते हैं, जैसे ये नंबर है, एक साइड नंबर लिख लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं, मैं 10 तक लेता हूँ ताकि प्रॉपर्टी पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं हो। 20, 25, 30 तक आप याद भी कर सकते हैं नंबर और इसका स्क्वायर। जैसे आप नंबर लिख लीजिए, आप 1 लिखा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक लिख लीजिए। स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर मतलब 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। 2 का स्क्वायर चाहिए तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। 3 को लिखेंगे 3 × 3, 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 4 × 4, 16। 5 का स्क्वायर 5 × 5, 25। 6 का स्क्वायर 6 × 6, जिसका स्क्वायर चाहिए उसी से मल्टीप्लाई करते, 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 × 7, 49। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 × 8, 14, 64। 9 का स्क्वायर 9 × 9, 81। 10 का स्क्वायर 10 × 10, 100। तो आपको ये कम से कम 10 तक तो याद होनी ही चाहिए, स्क्वायर नंबर आपको 10 तक तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, करेक्ट। अब 2 चीज़ें आप सीखिए, जो भी ये नंबर्स मिले ये सारे, जो भी जैसे 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो ये जो नंबर्स मिल रहे, स्क्वायर में नंबर्स मिले, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। हेयर एक और नोट करके लिख सकते हैं, 1, 4, जो भी इस साइड मिल रहे, 9, 16, ये सारे नंबर्स क्या आर परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स। कैसे होते हैं अभी समझेंगे आगे चैप्टर्स में। परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब जिस नंबर का जिस नंबर को आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आगे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट।
तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके परफेक्ट स्क्वायर। तो आप पढ़ेंगे आगे स्क्वायर रूट होता क्या, मतलब किसी भी नंबर को आप पेयर्स में बना सकते हैं। क्या, जो भी नंबर्स आप जैसे 1 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 1 इंटू 1 पेयर्स बन रहा है, 2 के प्राइम फैक्टर्स आप लिखेंगे 2 इंटू 2, 9 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 3 इंटू 3, जैसे 16 है, 16 के प्राइम फैक्टर्स मल्टीपल्स ऑफ पेयर ऑफ 2 में लिख सकते हैं। तो उन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो ये नंबर्स है इसकी प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं 1 बाई 1। करेक्ट, अभी स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1 इसकी प्रॉपर्टीज। तो आपको टेबल्स में नज़र आ रहा होगा, 3-4 चीज़ें देखिए आप। प्रॉपर्टी में फर्स्ट सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। जो भी स्क्वायर नंबर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 आया, तो प्रॉपर्टी पहली चीज़ आप प्रॉपर्टी में सबसे पहले 1 बाई 1 सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो भी नंबर स्क्वायर आ रहा है उसके एंड में किसी भी, देखो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, यूनिट डिजिट देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का यूनिट डिजिट 6, 5 का यूनिट डिजिट 5, 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6, 7 का स्क्वायर 49, 7। तो यूनिट डिजिट जो भी जिस भी नंबर आप देखेंगे यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। किसी भी जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होता। तो पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे नंबर हैविंग यूनिट डिजिट, या फिर लास्ट डिजिट बोल दीजिए, एक ही बात है, या फिर लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट हो 2, 3, 7 और 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जिस नंबर का एंड डिजिट ये हो तो ये हमेशा आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। करेक्ट, जिस नंबर के एंड में ये 2, 3, 7, 8 हो, आप देखेंगे किसी भी नंबर के एंड्स में 2, 3, 7, 8 नहीं है। आप देखिए चाहे कि इसके पीछे 1 है, इसके पीछे 4, 9, इस नंबर के पीछे 6, इस नंबर के 5, इस नंबर के 6, इस नंबर के 9, इसके 4, ऐसे 1, ऐसे 0। तो कोई भी नंबर आप चेक करेंगे किसी भी नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जिसके एंड में 2, 3, 7, 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। क्या नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी का। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी, जो भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके एंड्स में इवन नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन नंबर। परफेक्ट स्क्वायर के पीछे नंबर ऑफ जीरोज क्या होने चाहिए, इवन। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 जीरो जा रहा है तो इवन है, ऐसे 4 हो सकता है, 5 हो 6 हो सकता है, 8 हो सकता है नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, करेक्ट, ये आप जानते हैं। जैसे मैंने लिखा है 100, ऐसे आप लिख लीजिए 400, ऐसे 4000। तो ये लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 2 और 2 4, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज क्या है 4, 4 क्या है इवन नंबर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 100% होगा या नहीं होगा ये मेथड से चेक करेंगे, डायरेक्टली बता सकते हैं। जिसके नंबर इवन नंबर ऑफ जीरोज है 2 जीरोज है, इवन होता है 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी होगा। और अगर मैंने लिखा 3000 तो नंबर ऑफ जीरोज कितने 3, तो ये डायरेक्टली आप कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि स्क्वायर नंबर का इवन किसी भी नंबर, जैसे ऑड नंबर यहाँ पे क्या है 1, 3, 5, 7 और 9, ये सारे ऑड नंबर है। ऑड नंबर का स्क्वायर नंबर स्क्वायर भी क्या आ रहा है, ऑड आ गया। 3 का स्क्वायर किया 9, 9 भी ऑड। 5 का स्क्वायर किया 25, ये भी क्या आ गया, ऑड नंबर। 7 का स्क्वायर किया ऑड नंबर 49, 9 का स्क्वायर 81, ये भी क्या है, ऑड नंबर। तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। ऐसे ही आप इवन नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इवन नंबर 4 इवन है, इसका स्क्वायर भी क्या आ रहा है 16 इवन। 6 का स्क्वायर 36 इवन का स्क्वायर इवन आ रहा है। 8 का स्क्वायर 64, ये भी इवन। 10 का स्क्वायर 10 इवन है, तो
तो ये भी क्या आ रहा है, इवन। तो जो भी ऑड है, ऑड का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ऑड आता है। और इवन नंबर है, इवन का स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इवन नंबर। तो आपकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ even number is even and odd number is odd। तो स्क्वायर का इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और ये जानते हैं इवन ऑड कैसे पहचानते हैं, लास्ट डिजिट इवन नंबर होंगे उनका लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 2 होगा, 0 भी हो सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8 लास्ट डिजिट से आप इवन नंबर पहचान सकते हैं। ऑड नंबर कौन से होंगे, जिनके लास्ट डिजिट क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9, मतलब ये नहीं होनी चाहिए, तो उनको बोलते हैं ऑड नंबर। ये आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इसी में कंटिन्यू में समझा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख लीजिए। अब इसी नंबर्स में एक चीज़ और प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। ध्यान से देखिएगा 1 बाय 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो भी नंबर्स आप लिख रहे हैं, किसी भी नंबर का एंड्स लिख सकते हैं, ई पे नंबर एंड्स विद और देन स्क्वायर ऑफ दैट नंबर एंड्स विथ जैसे भी जो भी नंबर एंड्स होता है विद, जैसे जिस नंबर के एंड में आपके 0 हो, 1 और 9 हो, अभी मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर समझाऊंगा, 2 और 8, 5, 4 और 6 और 3 और 7। ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे। वो एंड कैसे होगा, 0 का स्क्वायर, जिस नंबर के एंड में 0 हो तो उसका एंड कैसे होगा, ई पे नंबर एंड्स विथ, मान लो ये नंबर एंड्स है, इसका 0 है, तो जो नंबर होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0, 1 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4। 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5। 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6। 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट 9। तो ये नंबर इस तरह से एंड डिजिट होंगे, या फिर मैं बेस्ट तरीका, सिंपल तरीका यही है, कोई भी नंबर्स का यूनिट डिजिट्स आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसको इस तरह से लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। कहने का मतलब, इसको प्रॉपर्टी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी को। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं वापस समझा देता हूँ। जिस नंबर का एंड डिजिट, ध्यान से देखना, 1 हो, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, इन दो में 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, एंड डिजिट क्या आ रहा है, 1। किस किस में आ रहा है, 1 और 9, इन दोनों के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1। तो 1 किस किस के लिए आ रहा है, 1 के लिए और 9 के लिए, क्या आएगा, यूनिट 1। किसी का अगर यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो वो नंबर या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, इस तरह से। और बेस्ट तरीके से अगर आपसे किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट से आप नंबर्स पहचान सकते हैं कि यूनिट डिजिट्स क्या होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, ऐसे आप नेक्स्ट देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 यहाँ पे भी आ रहा है। 2 के लिए आप देख सकते हैं 2 नंबर्स होंगे, कौन कौन से, एक तो 2 होगा जिसका एंड डिजिट 4 आ रहा है, 8 होगा जिसका एंड डिजिट 4 आ रहा है। ऐसे ही 9 किसके लिए आ रहा है, इसके लिए,
और इसके लिए, ऐसे 4 6 इसके लिए और 5 सिर्फ 5 के लिए। अब चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ए नंबर हैज यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, मान लीजिए कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, ए है, करेक्ट, ए नंबर मान लिया उसका यूनिट डिजिट, देन स्क्वायर विल एंड विद unit digit of multiplication, मल्टीप्लिकेशन किसका, a इंटू ए, मल्टीप्लिकेशन a इंटू ए। मतलब कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, मान लीजिए आपका नंबर से 4, इसका यूनिट डिजिट 4 ही है, इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 16, तो इसी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो इसी से आपका एंड हो जाएगा, करेक्ट। मैंने बड़ी वैल्यू ले लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कोई नंबर है उसका आप स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए स्क्वायर करना है आपको, स्क्वायर आप बड़ी वैल्यू लेंगे 3 4 7 8, इस नंबर का आपने स्क्वायर किया तो सारी वैल्यू आएगी, लास्ट डिजिट बताना है आपको क्या होगा, करेक्ट। तो कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, जो भी नंबर है इसका यूनिट डिजिट देखिए, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या 8, सिंपली आप 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। इस तरह से डायरेक्टली बता सकते हैं। एक और देख लीजिए एग्जांपल, स्क्वायर ऑफ 7365 4, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, स्क्वायर करने के बाद लास्ट यहाँ वाला डिजिट्स बताना है। इस नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कैसे करेंगे, इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो इतना आपको सॉल्व करना नहीं है एक्चुअल में, करेक्ट, टाइम वेस्टिंग है। 73654, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 73654, तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है कि इस आंसर आएगा उसका लास्ट वाला डिजिट्स क्या होगा। तो सिंपल सा तरीका, इस नंबर का यूनिट डिजिट लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 4 है, 4 का स्क्वायर, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो नंबर का यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, और इस वाले का यूनिट डिजिट क्या है वही आपका आंसर आ जाएगा। क्या पे यहाँ पे क्या है 6, तो आप लिखेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 होगा। इस तरह से आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में 6, प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 कुछ लिख लीजिए। कोई भी नंबर है, इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका डबल करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, देन 2n कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डबल कर देंगे तो उसका पेयर नहीं बनेगा, आगे पढ़ेंगे पेयर नहीं बनेगा, इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, जो भी स्क्वायर नंबर लिया है वो लिखिए, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n is equal to the sum of first n odd numbers। कहने का मतलब समझिए, अभी समझाते हैं आपको। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी आपका नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज n। तो मान लीजिए आपका नेचुरल नंबर आपने लिखा 1, तो 1 का क्या लेंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, करेक्ट। ऐसे आप नंबर अगर आपका 2 होगा तो 2 का स्क्वायर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 होगा तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, 4 नंबर होगा तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16। अब ये क्या कर रहा है, जो भी नंबर आपका स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स के बराबर होगा।
तो ये 1 है। तो ऑड नंबर्स आप जानते हैं, ऑड नंबर्स कौन कौन से, 1 3 5 7 9, इस तरह से ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये कहता है 1 एक ही नंबर है, तो ऑड नंबर आप एक ही लेंगे। 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, तो 2 ऑड नंबर्स का सम भी क्या आना चाहिए 4, तो 2 ऑड नंबर लीजिए, इनका सम कितना आ रहा है 4 आ रहा है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 आया, तो स्टार्ट के 3 ऑड नंबर लेंगे, उसका सम 9 आएगा। देखो इन तीनों का सम कर दीजिए, 9 आना चाहिए, 1 3 5 9 आ रहा है। ऐसे 4 का स्क्वायर है 16 है, तो स्टार्ट के 4 ऑड नंबर ले लीजिए, तो स्टार्ट के 4 ऑड नंबर लेंगे, उसका सम भी 16 ही आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16। इस तरफ से स्टार्ट के जितने ऑड नंबर मैं लिखूं, आपको इस तरह से बोला जा सकता है। जैसे मैंने लिखा है 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, ये आप जानते हैं। अब इसको सम ऑफ ऑड नंबर्स में लिखना है, किसको, 7 के स्क्वायर को। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो 7 ऑड नंबर का सम कर दीजिए, स्टार्ट के 7 ऑड नंबर लेंगे, कौन कौन से होते हैं 7, 1 3 5 7 9 11 और 13, कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, सबके बीच में ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं, इनको सबको ऐड करेंगे तो आपको आंसर इसी का स्क्वायर 49 मिलेगा, जो 7 का स्क्वायर। इस तरह से ये कहने का मीनिंग है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना। ये पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, आपके कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है क्वेश्चन, वो भी आप चाहे तो अभी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर लेंगे आगे आने वाली प्रॉपर्टीज में, करेक्ट। प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक तो आप सीख ही चुके हो। अब इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर आपने पढ़ लिया अच्छे से। परफेक्ट स्क्वायर के बाद एक और चीज़ आती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्या होता है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सिंपल सा टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये नेगेटिव लिखा हुआ है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो वैसे भी आप ट्रिपलेट पहले भी क्लासेज में पढ़ रहे। ट्रिपलेट मतलब ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल्स में 3 नंबर्स लेते हैं, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल्स है जिसकी साइड्स बेसिकली अभी फिलहाल के लिए मैं, अगर ए बी और हाइपोटेनस है, ये सी हो, ये क्या है हाइपोटेनस, तो हम लिखते हैं जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो सी का स्क्वायर हो वो दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर हो, इन दोनों का स्क्वायर के सम के बराबर, प्लस के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी फॉर्म, यहाँ पे ए बी सी क्या है पॉजिटिव नंबर, तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो तीनों पॉजिटिव नंबर आपका क्या बनाएंगे फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं आपके, तो यहाँ पे लिख लिए लेट ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, करेक्ट, नेचुरल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव। तो ये आपके क्या बनाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं एबीसी। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हैं 3 4 5 आपका ट्रिपलेट होता है 3 4 5 3 4 5, और देख सकते हैं आप 5 12 30 7 7 एक सेकेंड 8 15 17, ये भी आपका ट्रिपलेट बनता है। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत 9 40 41, ये भी आपका ट्रिपलेट बनता है। ये क्या बनते हैं ट्रिपलेट्स बनते हैं, क्या बनते हैं ट्रिपलेट्स बनते हैं आपके, ठीक है। क्यों ट्रिपलेट है, क्योंकि इन दोनों नंबर का स्क्वायर होगा वो इस बड़े वाले नंबर्स के बराबर होगा। इन तीनों नंबर्स में बड़ा कौन है 5, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का स्क्वायर कीजिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो बड़े वाले नंबर्स की वैल्यू है
उस वैल्यू के बराबर होगा। देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल टू 25। जो बड़ा नंबर है इसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये है, तो आप कहेंगे 3, 4, 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे आप नेक्स्ट भी चेक कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 169 आएगा। और 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो ये बड़ा वाला वैल्यू आ जाएगा। आप इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर को आप ऐड कर देते हैं तो बड़ी वाली वैल्यू आपको मिल जाती है। तो ये आपके कहलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पाइथागोरियन। सम ऑफ टू साइड, अगर राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड ले तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड्स के बराबर होता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ट्रिपलेट निकालने के 2 तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जनरल फॉर्म में एक चीज़ आप नोट डाल के लिख सकते हैं, जब कोई ट्रिपलेट बनाया जाता है ऐसे नोट, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक ट्रिपलेट है, 3, 4, 5 क्या है, ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 क्या है, ट्रिपलेट है। ये आपने चेक किया। अगर ये ट्रिपलेट है तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, जो बनेगा वो भी आपका ट्रिपलेट बनेगा। जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो ये भी आपका क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। अगर इसी नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से सारे नंबर इसको तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 9, 16 और 15, तो ये भी आपका क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। इसका मतलब किसी भी नंबर को k टाइम्स होगा, मान लो ABC क्या है, ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट। तो इसका k टाइम्स हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी आपका ट्रिपलेट बनेगा। इसका k टाइम्स k भी सबको k से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी क्या बनाएगा, k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनाएगा फॉर्म ट्रिपलेट। जो गिवन नंबर्स होगा वो भी आपका क्या बनाता है, ट्रिपलेट्स बनाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब चेक कैसे करेंगे ट्रिपलेट, तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल्स होता है, हम बेसिकली किस तरह से मानेंगे, आप इवन नंबर्स के लिए बुक्स में दे रखा है तो दोनों चेक कर सकते हैं। ये नंबर्स होते हैं, ये 2m मानते हैं, ये m² - 1 मानते हैं और ये m² + 1। इस तरह से आप तीनों साइड्स मानते हैं। आपको ट्रिपलेट बनाना है और बेसिकली बुक्स में इवन नंबर्स है तो करेक्ट। तो आप मान लीजिए आपको 6 का ट्रिपलेट बनाना है, एक नंबर आपको गिवन है 6, ठीक है। इसका आपको ट्रिपलेट बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे इस ट्रिपलेट, इस नंबर से 6 से कैसे, जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 6 से स्टार्ट हो। ट्रिपलेट बनाने के लिए सबसे पहले आप करेंगे 2m मानेंगे, जो भी गिवन नंबर है इवन है तो 2m मानना है, इवन है तो क्या मानना है, 2m। तो आप मानेंगे 2m की वैल्यू किसके इक्वल मानेंगे, 6 के बराबर। तो यहाँ से आप m निकाल लीजिए, 6/2, m = 3 आ गया। बाकी के दोनों वैल्यू इनसे भी निकलेगी, m² - 1 m² + 1 से, m² - 1 से निकलेगी, एक m² + 1 से निकलेगी, करेक्ट। दोनों वैल्यू निकाल लीजिए। m की वैल्यू आपने निकाल रखी है, 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर - 1, 9 - 1 8, ये वाली वैल्यू निकाल दीजिए, 3 का स्क्वायर + 1, 9 + 1 10। तो आपका जो ट्रिपलेट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 8, 10। देयरफॉर ट्रिपलेट आपका बन गया 6, 8, 10। दिस विल फॉर्म ट्रिपलेट। तो जिसका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 6। इस तरह से आप इवन नंबर का ट्रिपलेट बना सकते हैं। एग्जाम्स में आपको पूछा गया, एक नंबर और ले लीजिए, बुक्स के हिसाब से इवन नंबर है तो मैं इवन ही डिस्कस कर रहा हूँ। 8 का ट्रिपलेट बनाइए, इसका ट्रिपलेट क्या होगा, तो सबसे पहले 2m = आप लिखेंगे 8, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे, m = क्या आ गया, 8/2, m की वैल्यू आ गई 4, करेक्ट। ये 2m मान लीजिए, ये m² - 1, हाइपोटेनस हमेशा प्लस वाला बड़ा ही होगा, सबसे बड़ी साइड होती है ये हाइपोटेनस। तो दोनों वैल्यू निकाल दिए, m की वैल्यू आ गई आपके पास, एक तो 2m है, दूसरा m² - 1 है, m² + 1 है, दूसरा m² - 1 निकाल लीजिए, m² + 1 निकाल लीजिए। m² - 1, m की वैल्यू यहाँ से निकालिए 4, 4 का स्क्वायर - 1, 16 - 1 दैट इज इक्वल टू 50। ऐसे ही m² + 1 निकाल लीजिए,
4 का स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 17। तो आपका ट्रिपलेट बनेगा वो इन तीनों नंबर से बना था। 2m ये वाली वैल्यू जो 8 है, m स्क्वायर माइनस 1 इसकी वैल्यू 16 और m स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू 17। तो ये तीनों से ट्रिपलेट बन गया आपका। ट्रिपलेट होगा आपका 8 15 17। देयरफॉर ट्रिपलेट आपका बन जाएगा 8 15 17। इस तरह से इवन नंबर से आप ट्रिपलेट बना सकते हैं। ये 8 क्या था, इवन नंबर था। अब वैसे बुक्स में नहीं है, फिर भी मैं ऑड नंबर्स के लिए भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ऑड नंबर्स के लिए निकालना है। इवन नंबर में पहले 2 से डिवाइड कर देते, ऑड नंबर्स में डायरेक्टली वही नंबर आप सेलेक्ट कर दीजिए। करेक्ट, ऑड नंबर्स हो तो गिवन वाला ऑड नंबर्स हो तो कैसे ट्रिपलेट बनेंगे वो ध्यान रखिए। पहले जो फर्स्ट नंबर होगा वो m ही रहेगा, उसी को m मानना है। ठीक है, जो गिवन नंबर होगा वो फर्स्ट ट्रिपलेट में ये m होगा। बाकी वाले दोनों नंबर होंगे m स्क्वायर माइनस 1 2 से डिवाइड कर देंगे, m स्क्वायर प्लस 1 बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। पहले आपने देखा था ये 2m था, 2 से पहले मल्टी डिवाइड करते थे। अब क्या करेंगे, उसी को आप मानेंगे, बाद में डिवाइड कर देंगे 2 से। ये 2 से डिवाइड कर देंगे। ऑड नंबर के केस में इस तरह से आपका ट्रिपलेट बनेगा m, ये m स्क्वायर माइनस 1/2 और ये m स्क्वायर प्लस 1/2। आप देख लीजिए, जैसे ऑड नंबर आपको दे दिया 7, क्या दे दिया 7 का ट्रिपलेट बनाइए। तो फर्स्ट वैल्यू तो आपकी m 7 ही होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। नेक्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ रख दीजिए वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 1/2 49 माइनस 1/2 24। 7 स्क्वायर प्लस 1/2 50/2 दैट इज इक्वल टू 25। तो 7 का ऑड नंबर का ट्रिपलेट होगा 7 24 25। तो ट्रिपलेट आपका बन गया 7 24 25। इस तरह से आपको देखना है कि गिवन नंबर है वो ऑड है या इवन। ऑड है तो इस तरह से ट्रिपलेट आपके बन जाएंगे। करेक्ट, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप इजीली ट्रिपलेट बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके बाद आपके आते हैं स्क्वायर रूट्स। प्रॉपर्टीज है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा चैप्टर के। चलो यहीं पे डिस्कस कर देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके बुक्स के हिसाब से। फर्स्ट आता है आपका ट्रायंगुलर नंबर्स। क्या आता है, ट्रायंगुलर नंबर। एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। कैसे, ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं क्या है, नंबर व्हिच डॉट विच कैन बी नंबर्स व्हिच डॉट पैटर्न कैन बी अरेंज एज ए ट्रायंगल। जिनका डॉट पैटर्न आप ट्रायंगल में अरेंज करें उन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ। इस तरह से डॉट है, फिर 1 डॉट 2 डॉट नेचुरल नंबर 1 2 3, फिर लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट तो आपका 1 लेगा, ट्रायंगुलर नंबर 1। सेकंड ट्रायंगुलर नंबर के लिए, ट्रायंगल बनने के लिए आपको इस तरह से चाहिए, तो कितने पॉइंट चाहिए, 1 2 3। तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 3। बड़ा वाला ट्रायंगल इस तरह से बनाते हैं तो कितने डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 6। ये अगर ऐड कर दें 6 के बाद 7 8 9 10 तो हो जाता 10। दीज आर द ट्रायंगुलर नंबर्स। दीज आर ट्रायंगुलर नंबर। डायरेक्ट फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। n की वैल्यू रखते जाइए 1 2 3 4। करेक्ट, तो आपको ट्रायंगुलर नंबर्स मिलेंगे। फर्स्ट तो आपको 1 मानना है। सेकंड ट्रायंगुलर नंबर n की वैल्यू 1 रख दीजिए इसमें, तो ये 3 आ जाएगा। रख के चेक कर सकते हैं 1 + 1। अब सॉरी, n की वैल्यू इसमें जैसे रखते जाएंगे, n की वैल्यू 1 2 3, जैसे जैसे आप वैल्यू रखेंगे आपको ट्रायंगुलर नंबर मिलते जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। n की वैल्यू 1 रखी तो आपको 1 मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 + 1 3, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो 3 आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप इजीली ट्रायंगुलर नंबर्स निकाल सकते हैं। मैं निकाल के आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे आप n की वैल्यू इस फॉर्मूले में 1 रखिए, n की वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 इंटू 1 प्लस 1/2 दैट इज 1 इंटू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर। n की वैल्यू 2 रखिए इस फॉर्मूले में, n जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख दीजिए। 2 इंटू 2 प्लस 1/2, 2 से 2 कटा, 2 + 1 3। सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 आएगा, n की वैल्यू 4 तो 10 आएगा। इस तरह से आपके ये क्या कहलाते हैं, आपके ट्रायंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। ट्रायंगुलर
नंबर्स। करेक्ट। तो आप ध्यान समझ में आ गया, आप ट्रायंगुलर नंबर होते हैं 1, 3, 6, 10, नेक्स्ट आ जाएगा 15 इस फॉर्मूले से। तो आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। करेक्ट। तो इजीली आप ट्रायंगुलर नंबर्स निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ट्रायंगुलर नंबर्स का यूज कैसे होगा वो देखिए। अब किसी भी दो ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके बनते जाते हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 1, तो 1 किसका है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। आप नेक्स्ट स्टार्ट के टू ट्रायंगुलर नंबर को ऐड कर दीजिए, 1 + 3 आ जाएगा 4। स्टार्ट के 3 ट्रायंगुलर नंबर को ऐड कर दीजिए, 1 + 3 + 6, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव, दो ट्रायंगुलर नंबर कॉन्जिक्यूटिव, सॉरी लगातार दो ट्रायंगुलर नंबर लेंगे, उनका स्क्वायर बनेगा 2। तो 1 + 3 कितना आ गया, 4, 4 होता है 2 का स्क्वायर। करेक्ट। ऐसे आप देख सकते हैं 6 + 3, 3 + 6 9, 3 का स्क्वायर। ऐसे 6 + 4 कंटिन्यू, 6 + 10 16, 4 का स्क्वायर। तो ये सारे आपको क्या मिलेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव जब भी लेंगे, जब भी कंबाइन करेंगे दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर, कोई भी दो ट्रायंगुलर नंबर लेंगे, ये दो लेंगे तो भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर। इन दोनों को लेंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। इन दोनों नंबर्स को एक साथ लेंगे 6 और 10 तो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। 10, 15 लेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो कहने का मतलब है जब भी कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर लेंगे तो वी गेट ए स्क्वायर नंबर। तो इफ़ वी कंबाइन द टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार ट्रायंगुलर नंबर को कंबाइन करते तो यू विल गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, वी विल गेट ए स्क्वायर नंबर। तो आपको स्क्वायर नंबर मिलता है। करेक्ट। 3 + 1 4 हो गया, 2 का स्क्वायर है। ऐसे ही दो लगातार नंबर ले लीजिए, 6 और 10, 6 और 10 16 हो गया, ये 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नंबर आपको ऑब्टेन होता है। तो कोई भी दो ट्रायंगुलर नंबर कंटिन्यू लेंगे तो आपको स्क्वायर नंबर मिलेगा। करेक्ट, ये दिखाया गया। नेक्स्ट, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर्स होंगे तो वो देखते हैं। देखिए 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर्स कितने हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इन दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर्स हैं तो आप देखेंगे इनके बीच में 1 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं। तो आप देखेंगे 2 है और 3 है, दो ही नंबर्स है। कितने नंबर्स है, 2। ठीक है। ऐसे आप नेक्स्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर आप चेक कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इनके बीच में कौन कौन से नंबर है जो 4 और 9 के बीच में। तो आप कहेंगे 5, 6, 7, 8। कितने नंबर्स हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4 नंबर्स होंगे। ऐसे आप किसी भी नंबर के बीच में कितने, दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2 है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है। जैसे 1 और 2 के बीच में चाहिए, 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में चाहिए, इनके बीच में, तो 1 और 2, इसमें छोटा कौन है, 2, 1। तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, का डबल, जो भी नंबर है उसका डबल कर दीजिए। 2 टाइम्स करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1, तो कितने नंबर आएंगे 2। तो आप देखेंगे 1 और 2 नंबर्स आ रहे हैं। ऐसे आप चेक कर सकते हैं 2 और 3। करेक्ट। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2 का डबल कर दीजिए, डबल करेंगे जो भी नंबर है, 2 का डबल 4, तो 4 नंबर्स होंगे बीच में। आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4। इस तरह से आप इजीली बता सकते हैं कि किसी भी नंबर के दो लगातार नंबर्स हैं उनके बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं इस। करेक्ट। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो डायरेक्टली आप कर दीजिए जो स्मॉलेस्ट नंबर है दोनों में से उसका डबल, ट्वाइस कर देंगे। तो ये लिखा गया आपका फॉर्मूला। n स्क्वायर, n का स्क्वायर और n + 1, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर है, इनके बीच में 2n नंबर्स लाई करते हैं। कितने नंबर्स लाई करते हैं, 2n नंबर्स, विच इज लेस देन द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। दो नंबर्स का डिफरेंस से एक कम, लेस देन डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। करेक्ट। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए 11 का स्क्वायर, 11 और 12, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। 11 का स्क्वायर वैसे आप आगे कर सकते हैं 144, सॉरी 121, 12 का स्क्वायर 144। तो इनके बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं,
121 और 144, इसके बीच में आप देखेंगे 122, 123 से लेके 124 तक, 143 तक। तो इन सारे नंबर्स कितने होंगे, 1 2 3, इस तरह से काउंटिंग। तो आप कर दीजिए इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 11, इसका डबल कर दीजिए, 2 × 11 डबल कर देंगे, जो भी नंबर्स होगा उसका डबल, 2 टाइम्स कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 22। तो ये टोटल नंबर काउंट करोगे 1 2 3 इस तरह से लास्ट तक 43, तो टोटल आपको कितने नंबर्स मिलेंगे, 22। इस तरह से आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि डबल कर देंगे, ट्वाइस हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट जनरल फार्मूला आपको बता दिया, और कितने ये सारे जितने भी नंबर लाइक करते हैं बीच में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, तो वही लिखा गया देयर आर 2n नंबर्स, 2n परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n and n+1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एडिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, तो आप फार्मूला सिंपली आप लर्न कर लीजिए। द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। तो स्टार्ट से जितने नेचुरल नंबर ऐड करेंगे स्टार्ट से, सम ऑफ स्टार्टिंग से, ऑड नंबर्स आप पहले लिख लीजिए। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। तो स्टार्ट से जितने ऑड नंबर्स लेंगे उसी का स्क्वायर कर देंगे तो वो सारे नंबर्स का सम आ जाएगा। करेक्ट। कैसे, ऑड नंबर आपने 1 लिया है, जैसे आपने ऑड नंबर सेलेक्ट कर दिया 1, करेक्ट, 1 है तो दैट इज इक्वल टू, एक ही ऑड नंबर है तो एक ही लिखेंगे, तो किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर। स्टार्ट से 2 ऑड नंबर सेलेक्ट कर दीजिए, 2 ऑड नंबर लिए स्टार्ट से, इनको ऐड कर दीजिए, 1 + 3, कितने ऑड नंबर है, 1 और 2, स्टार्ट से है 1 और 2, तो ये नंबर जो आएगा वो 2 का स्क्वायर आएगा, देख लीजिए, 1 + 3 4, 4 = 2 का स्क्वायर। करेक्ट। ऐसे ही ये बताने का समझे, स्टार्ट से अगर 3 ऑड नंबर लेंगे, जितने ऑड नंबर होंगे उसी का स्क्वायर कर दीजिए, जैसे उनको ऐड करते हैं 1 + 3 + 5, स्टार्ट से 3 ऑड नंबर है, 1 2 3, तो ये 3 का स्क्वायर होगा, इनका जो सम आएगा वो 3 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो वही बताया गया आपको। 2 ऑड नंबर्स होंगे, स्टार्ट सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर होगा 2 का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर इज 3 का स्क्वायर, सम ऑफ 4 ऑड नंबर इज 4 का स्क्वायर, सम ऑफ 5 ऑड नंबर स्टार्ट से तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्टली ऑड नंबर का सम निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जाए स्टार्ट से 10 ऑड नंबर का सम क्या होगा, तो 10 तक आप 10 ऑड नंबर का सम क्या होगा, सिंपली आप कर दीजिए 10 का स्क्वायर, 100 आएगा, कितना आएगा, 100 आएगा। करेक्ट। चेक करना है तो आप चेक कर लेना। 1, नेक्स्ट ऑड नंबर 3 5 7 9, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 10 तक पहुंचना है टोटल। 11, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 17 और नेक्स्ट 19, ये टोटल 10 ऑड नंबर्स हो गए, 6 7 8 9 10, तो 10 टोटल 100 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्टली लिखने का तरीका है, किसी भी नंबर्स को ऑड नंबर्स में लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर को। कितने टाइम्स एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन आता है, उल्टा आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि 121 को सम ऑफ ऑड नंबर्स में लिखिए, 121, तो ये किसका स्क्वायर है, पहले पता कीजिए, आप कहेंगे 11 का स्क्वायर, तो 11 स्टार्ट के ऑड नंबर लिख लीजिए, उनको प्लस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा आंसर। करेक्ट। इस तरह से, जैसे एग्जाम्पल में पूछ लिया 16 है, आपसे एग्जाम में पूछा 16, तो इसको ऑड नंबर में तोड़ के बताइए, ठीक है। तो आप 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 स्टार्ट के ऑड नंबर को प्लस कर दीजिए, फर्स्ट ऑड नंबर 3 5 और 7, इन सबको प्लस में लिख दीजिए, प्लस प्लस प्लस, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं। करेक्ट। तो यही लिखा गया है, नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। इफ ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, देन इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होता। नेक्स्ट, ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो लगातार नेचुरल नंबर का सम, ठीक है, द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो लगातार नंबर्स में आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 9 को दो लगातार नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, तो हो जाएंगे आपके 4 + 5, ठीक है। ऐसे आपको 49, आपको नंबर दे दिया 49, 49 7 का स्क्वायर है। अब इसको दो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार नंबर में ब्रेक करना है, कंटिन्यू नंबर्स में, तो आपका आंसर हो जाएंगे, यहाँ पे दे रखा है 24 25। कैसे आए, इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, जो भी गिवन नंबर्स हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए
उसमें से 1 घटा दीजिए, प्लस डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, एक बार घटा देंगे 1 और ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया। जो भी नंबर्स है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। जो भी नंबर है उसी में से 1 प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 2 लगातार आपको नंबर्स मिल जाएंगे। इस तरह से आप किसी भी नंबर्स को ब्रेक कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे कि आपको चाहिए 64 दे दिया, इसको ब्रेक करके बताइए। तो आप कैसे ब्रेक करेंगे वो आप समझ सकते हैं। 64 होता है आपका 8 का स्क्वायर। क्या होता है? 8 का स्क्वायर। करेक्ट। तो 64 को ऑड दो कंटिन्यू नंबर्स में ब्रेक करना है। करेक्ट। तो किस तरह से ब्रेक करेंगे वही फॉर्मूला है। 8 का स्क्वायर है, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 8। इसमें रख दीजिए और इसमें रख दीजिए। 8 स्क्वायर माइनस 1/2 और 8 स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये 2 वैल्यू जा जाएगी। यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी 64 माइनस 1, 64 माइनस, सॉरी ऑड नंबर्स की बात हो रही है, इवन नंबर्स ले लिया मैंने बाय मिस्टेक, दैट इज ऑड नंबर। 8 इज इवन नंबर। ऑड नंबर्स की बात हो रही है। ऑड नंबर्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड नंबर्स आप ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल 9 ले लीजिए। ठीक है, ऑड नंबर है, इसको एक्सप्रेस करना है। इसके स्क्वायर को 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर्स में बताना है। करेक्ट। तो सिंपली है 81, इसको लिखेंगे 9 का स्क्वायर। ब्रेक करना है तो 9 यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी, इसमें रख दीजिए। करेक्ट। तो आपकी 2 वैल्यू ब्रेक आ जाएगी। 9 स्क्वायर माइनस 1/2 और एक हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 1/2। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 40 और ये नेक्स्ट वैल्यू जस्ट 41। इस तरह से आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं 2 लगातार नंबर 40, 41। ये आपका कॉन्सेप्ट था, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। 2 लगातार इवन नंबर है ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा आप देखिए। जैसे मैंने एक ऑड नंबर है 11, तो नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा? 13। इनका प्रोडक्ट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। इनके बीच का नंबर आप उठा लीजिए, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा? आप कहेंगे 12, तो 12 का स्क्वायर में से 1 घटा दीजिए। जो भी नंबर है इसका स्क्वायर करके 1 घटा दीजिए। तो ये आपका दोनों का प्रोडक्ट आएगा। आप देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। 11 × 13 3, 143। तो ये भी आपका आ जाएगा 144 माइनस 1, 143। तो इस तरह से दोनों मैच कर जाएंगे। तो लिखने का तरीका है, जो भी नंबर बीच में होगा उसका स्क्वायर में से 1 घटा दीजिए। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जैसे आप नंबर ले लीजिए 29 और 31। ध्यान से देखिए 29 और 31, तो इनके बीच का नंबर कौन सा होगा? 29, 31। 30 आएगा, 30 का स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से 1 घटा दीजिए, स्क्वायर में से 1 घटा दीजिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट। तो जो भी 2 नंबर्स होते हैं, फर्स्ट नंबर अगर ये है a+1 होगा, दूसरा a-1। क्यों होता है? क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है जिसका फॉर्मूला a+b a-b होता है। a² - b यहाँ 1 है तो 1। इस तरह से आप जो भी नंबर्स होगा उसका कर देंगे स्क्वायर, उसमें से 1 घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। करेक्ट। इस तरह से आप इजीली किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। करेक्ट। कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, दोनों इवन नंबर और ऑड नंबर्स। एग्जाम्स में कोई भी पूछे आपसे, मान लीजिए 24 और 26। करेक्ट है, 2 लगातार नंबर्स है, तो इनके बीच का नंबर्स है उसमें से 1 घटा दीजिए स्क्वायर करके। इन दोनों का प्रोडक्ट उसी के इक्वल आएगा। 25 आएगा, बीच में कौन सा आएगा? 25। तो 25 का स्क्वायर में से 1 घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही इन दोनों का मल्टीप्लाई भी सेम आएगा। करेक्ट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सम मोर पैटर्न इन स्क्वायर नंबर। कुछ पैटर्न दे रखे हैं स्क्वायर नंबर्स में आपको, वो इस तरह से 1 का स्क्वायर किस तरह से 1। तो ये मैं आपको लर्न करने का तरीका, बेस्ट तरीका बताता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर, जितने नंबर ऑफ 1s है वो पहले 1 काउंट होते हैं, वो मिडल वैल्यू होती है। क्या होती है? मिडल वैल्यू। जैसे इसमें 1 कितने? 1 ही है तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 कितने? 1 और 1 2, तो यहाँ मिडल वैल्यू 2 आ गई। या 1 कितने? 1 2 3, तो मिडल वैल्यू आ जाएगी 3। 1 कितने? 1 2 3 4, तो मिडल वैल्यू 4। करेक्ट। उसके बाद नीचे वाले, इससे पहले वाले डिसेंडिंग में जाएंगे, इधर भी और इधर भी। इधर डिसेंडिंग ऑर्डर और इससे पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे जो भी नंबर्स हैं। 4 से कम 1 तक जाना है और इधर दोनों तरफ 1 तक जाना है। तो 4 से
जैसे 1 1 1, ये फोर्थ वाला देखिए 1 का स्क्वायर है, तो बीच में तो आपकी मिडिल वैल्यू होगी 4, करेक्ट। इससे पहले वाली वैल्यू आपको 1 तक जाना है, तो पीछे भी 1 तक जाइए, 3 2 1, आगे भी 1 तक, 3 2 1, करेक्ट। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप जितने 1 है 1 को काउंट करना है। जैसे 1 1 1 1 1 का स्क्वायर है, तो कितने 1 है, 1 2 3 4 5, तो मिडिल वैल्यू आप लिख लीजिए 5। 5 के बाद आप 1 तक जाना है, दोनों तरफ कम होते हैं, रेड्यूस डिक्रीज करते जाना है, 4 3 2 1, इधर भी डिक्रीज कर दीजिए 5 से पहले, 4 3 2 1, इस तरह से वैल्यू डिक्रीज होगी, करेक्ट। ये मिडिल वैल्यू को आप एज्यूम कर लीजिए। जितनी नंबर ऑफ वंस है तो ये मिडिल वैल्यू आपकी नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है, करेक्ट। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट और देख लीजिए एग्जाम्पल्स। इसी का सबसे बड़ी वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी, वो काफ़ी ईजी है, इसको ले लेते हैं। लास्ट वाली देखिए आपकी वैल्यू, इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट कर दीजिए, कितने मैं वापस लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 है, तो बीच में आ जाएगा 8। इससे कम डिक्रीज दोनों तरफ घटाते जाइए, 1 तक जाना है, 7 6 5 4 3 2 1, और इधर भी डिक्रीज कर दीजिए, 7 6 5 4 3 2 1, तो आपका इतना बड़ा वैल्यू आ गया। ये वाली ये मैच कर जाएगा आंसर, करेक्ट। तो इस तरह से आप इजीली ये पैटर्न आप देख सकते हैं 1 के बारे में, 1 1 1, इनमें एक पैटर्न बन जाता है 1 वाले रिलेटेड, इनका स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है 7 का स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की कोशिश। देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, पैटर्न को समझना है, मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा था, इसी पैटर्न बता दिया। नेक्स्ट पैटर्न में हो क्या रहा है वो समझिए। 7 तो वही था, तो इन्होंने 4 और 9 लिख दिया। अब इन्होंने एक्स्ट्रा क्या मैच कर दिया, देखिए 6 जैसे लिखा तो एक 4 लगाया, एक 8 लगाया, करेक्ट, एक 4 लगाया, एक 8 लगा दिया। नेक्स्ट 7 था, 7 का स्क्वायर 49, तो आपको दिख रहा होगा 49 यहाँ पे भी है, बट अब इन्होंने डबल कर दिया, जो डिजिट्स यहाँ आ रहा था इसका डबल लगा दिया। यहाँ पे 4 लगा रहा था, एक 4 था, एक 8 था। यहाँ पे 2 6 आ रहे तो 2 4 लगाएंगे, 2 8 लगा देंगे। थर्ड वाले में देखेंगे जो वैल्यू आ रही है 6 6 6 7 का स्क्वायर, करेक्ट, तो 7 का स्क्वायर 49 आपने लिख दिया। अब इनके बीच में जितने 6 होंगे उतने पहले यहाँ पे 4 लगाएंगे और यहाँ पे 8 लगा देंगे। तो कितने 4 है, 6 कितने 3, तो 3 यहाँ पे 4 लगा देंगे और 3 यहाँ पे 8 लगा देंगे। तो आपका आंसर हो गया, ये मैच कर गया, करेक्ट। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाला देख लीजिए, इसको देखते हैं 6 6 6 6 7 का स्क्वायर। तो पहले तो आप 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, 49। अब इसके बीच में आपको जितने 6 है उतने यहाँ पे पहले 4 लगाएंगे और जितने 6 है उतने यहाँ पे बीच में 8 लगाएंगे। तो 4 कितने लगाएंगे देख लीजिए, 6 कितने 1 2 3 4, 4 तो 6 4 लगा देंगे, 1 2 3 4, इसको काउंट नहीं करना है उसमें, और यहाँ पे 8 लगा देंगे, 1 2 3, तो आपका आंसर मिल जाएगा ये। इस तरह से आप ये भी निकाल सकते हैं, करेक्ट। ये थोड़ा सा पैटर्न था, इंटरेस्टिंग पैटर्न। नेक्स्ट एक और पैटर्न बेस्ट क्वेश्चन है, जब भी आप नंबर का स्क्वायर करते हैं 25 का स्क्वायर, यहाँ पे जो भी 5 लेना है, सिर्फ एक ही डिजिट लेना है, यूनिट में कितना लेना है, 1 डिजिट्स। तो जो भी नंबर्स बचेगा वो प्लस उसका नेक्स्ट नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 100। वही किया गया, जैसे 25 है, इसका स्क्वायर को इन्होंने 625 होता है, तो ब्रेक एक पैटर्न कर रखा है। कैसे किया वो देखिए, 5 को ऐसे ही रखिए, इसके बाद जो बचता है नंबर, यहाँ पे क्या बचा 2 के बाद नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के बाद नेक्स्ट क्या आता है 3, दोनों से मल्टीप्लाई किया, इंटू यहाँ पे 100 कर दिया, ठीक है, इंटू 100 या फिर 100 लिखा हुआ है हिंदी में 100, और बाद में ऐड कर दिया 25। एक ये पैटर्न फर्स्ट वाला आपको ये समझाया, करेक्ट। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट में क्या किया, ये फर्स्ट पैटर्न आपको समझना है, करेक्ट। अब इन्होंने क्या किया, 5 वाले को छोड़ दीजिए, स्टार्ट के 5 को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वाला देखिए आप 35 का स्क्वायर है, तो 5 को एज इट इज रखिए, आगे क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे 3 और नेक्स्ट नंबर 3 के बाद यहाँ नेक्स्ट नंबर 4, बाकी एज इट इज, करेक्ट। नेक्स्ट ऐसे ही आप पैटर्न देखेंगे, 75 को कैसे लिखा है 75 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो जो भी वैल्यू लिख लीजिए। अब ये जो यहाँ पे नंबर है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो मल्टीप्लाई कर दिए, 7, नेक्स्ट नंबर 8,
बाकी एज इट इज। तो यही सब में कर रखा है, आपका ये पैटर्न बन रखा है, आप देख सकते हैं। या 12 है, 12 के बाद नेक्स्ट नंबर 13, 7 है, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 है तो नेक्स्ट नंबर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से आपको ये पैटर्न समझ में आना चाहिए। और इसका रीज़न यहाँ पे बता रखा है, आप समझ सकते हैं कि यूनिट डिजिट को अगर आप 5 ले लीजिए, यूनिट डिजिट को क्या मान लिए 5, टेंस डिजिट को पूरा मान लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 10 जो भी कॉमन आ रहा है, 100 को कॉमन एक साइड कर दिया ब्रेक करके 25, तो इस तरह से आप ब्रेक भी कर सकते हैं। करेक्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस वाज द ऑल अबाउट द पैटर्न्स। नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू रखेंगे। लेक्चर्स बढ़ाना हो जाए, 3 पार्ट्स में आपका लेक्चर कंप्लीट होगा। सेकंड पार्ट में इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होगी और थर्ड पार्ट में आपके सारे चैप्टर के एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे और स्क्वायर रूट होता क्या है। अभी तक हमने स्क्वायर और पैटर्न के बारे में अच्छे से पढ़ा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।